GTA क्षेत्र के गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो डीएलएड करके वहाँ पे बैठा हुआ है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज मैं सुदन गुरुङ और मेरे सामने है मेरा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सभापति श्री रोमन भुजेल जी और इधर हम लोग का खरसाङ महकुमा समिति का सेक्रेटरी गुंजन प्रधान के साथ हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में हम लोग हाजिर हुए हैं। हम लोगों का मेन मोटिव आज का ये मीडिया में बात करने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज बंगाल में जो ये अवैध शिक्षक नियोग की जो अभी तक ये इलीगलिटीज सीबीआई जांच कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि सिलीगुड़ी कॉलेज का एक स्टूडेंट जो एक लेडी है जो नक्सलबाड़ी से बिलोंग करते हैं, बबीता सरकार, उसने ये इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट में जब उसका नेम मेरिट से आउट हुआ था, उसने हाईकोर्ट में केस किया था। उसी हिसाब से सीबीआई के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ये पता चला कि परेश चंद्र अधिकारी एक टीएमसी का बहुत बड़ा मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का बेटी अंकिता अधिकारी को उसका मेरिट में मैनिपुलेट करके उसका नियुक्ति में दे दिया है और उसके बाद उसको कोर्ट ने टर्मिनेशन भी किया और सैलरी को भी वापस करने के लिए बोला। और यही नहीं बल्कि अंकिता अधिकारी का जो कैबिनेट मिनिस्टर का पिताजी है परेश चंद्र अधिकारी जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री से हाईकोर्ट ने हटा भी दिया था। और इसी तरह से बाद में विभिन्न पश्चिम बंगाल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भी 269 जन इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट प्राइमरी सेक्शन में वो भी टर्मिनेट किया था। और इसी हिसाब से हम लोग जीटीए से बिलोंग करते हैं और हम लोग आज पहली बार ये सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के माध्यम से ये बात जानकारी कराना चाहते हैं हम लोग कि उधर जीटीए में भी 2019 में प्राइमरी 121 कैंडिडेट्स, अपर प्राइमरी 59 कैंडिडेट्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 313 कैंडिडेट्स को नियोग किया गया था, टीचर रिक्रूटमेंट किया गया था। फिगर आपका ये जो है प्राइमरी में 121 जन 121, अपर प्राइमरी में 59 और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 313 जन 313 जन को इलीगली अपॉइंट किया था। हम लोग ये क्यों दावे के साथ कह सकते हैं कि ये इलीगल है बोल के, अब जैसे कि जानते हैं सीबीआई जांच कर रहे हैं हाईकोर्ट में, जीटीए छोड़ के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के उस राज्य में लेके जितना भी इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हुआ है, सीबीआई अभी भी जांच में जुटा हुआ है। ईडी बहुत इसके बारे में तलाशी कर रहे हैं। अभी जीटीए में क्या हुआ है बोल के, जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है उसमें तो एसएससी एग्जाम हुआ था, टेट एग्जाम हुआ था और उसके बाद जाके मेरिट में मैनिपुलेट किया था। लेकिन जो दार्जिलिंग एरिया, कालिम्पोङ, खरसाङ, मङ्पू, मिरिक में टोटल जीटी एरिया में जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें कोई भी इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन कुछ भी नहीं किया था। वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था एज पर पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में। वहाँ पे जितना भी लोग है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स का फैमिली का 17 जन का नाम है और ऐसे ही करके सब पार्टी का कैडर्स लोग यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो लोग भी इन्वॉल्व है इस केस में। ये कोई इंटरव्यू, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इसका कारण क्या हुआ है कि उधर में जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो डीएलएड और बीएड करके वहाँ पे बैठा हुआ है, इतना साल हो गया आज तक 2002 के इंटरव्यू के बाद वहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। पहले 98 और 2000 ईयर में 2 ही बार हिल में एसएससी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो एसएससी को वो लोगों ने चालू नहीं किया क्योंकि वो लोग अपना कैंडिडेट एज पर फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में नहीं कर पाएंगे बोल के आज तक वहाँ पे कोई भी ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को ये मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये 121 जन का कैंडिडेट है। ये कैंडिडेट का लिस्ट है 121 जिसका अवैध तरीके से बैकडोर, जो नेपाली में बोलते हैं हम लोग चोर दैलो, हाँ, उसके माध्यम से ये लोगों को नियुक्ति दिया है। कितना कैंडिडेट इसमें ये है कि कोई बाहर में मकाऊ में, दुबई में काम कर रहा था, कोई सिविक पुलिस वॉलेंटियर में लगातार रूप से 7-8 साल से काम कर रहा था। कोई कैंडिडेट ये है कि सब कितना पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग है, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग, उसका खुद बीबी का नाम, उसका फैमिली का नाम और पॉलिटिकल कैडर्स, और यहाँ पे इसमें भी लाख रुपया का खेलवाड़ हुआ है। अगर जीटीए में ये सीबीआई लगेगा तो यहाँ से 50 करोड़ से अधिक मात्रा में यहाँ पे जितना भी इन्वॉल्व पर्सन है वो लोगों का ये ईडी इसका जांच कर सकते हैं। हाँ, और जैसे कि ये इधर में हाई स्कूल का ये 313 जन
इसका कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं हुआ था, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज पर पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में और नेपोटिज्म करके हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक जब ये 2019 में हुआ था, हम लोगों ने हाईकोर्ट में जाके इसको 2019 के मार्च में हाईकोर्ट कोलकाता में एडमिशन किया। और इसका जो केस है अभी लगातार रूप से ये जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में आपका मामला चल रहा है, उसमें लगातार रूप से एफिडेविट फाइलिंग का प्रोसेस चल रहा है। और इधर में देखिए यहाँ पे जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, जिसको ये 121 प्राइमरी में दिया था, उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आया है आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एपीसी भवन DK सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। यहाँ से आपका डायरेक्टली ऐसे मेमो नंबर डाल के डेट 18/1/2019 डाल के ये कैंडिडेट लोगों को डायरेक्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के माध्यम से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। जबकि प्राइमरी में आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी टोटल हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट स्कूल काउंसिल का चेयरमैन रहे थे। और ऊपर से ये भी बात है कि ये कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू नहीं किया था, और ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 14 और 16 है उसका हनन है। क्योंकि वहाँ पे जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है DLED और BEd करके बैठा हुआ है, हजार में से कैंडिडेट को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। ये लोग डायरेक्टली ऐसे करके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे GTA में भी GTA का भी इसमें बराबर भागीदारी है। इसमें GTA का डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के माध्यम से वही अपॉइंटमेंट लेटर को एब्जॉर्प्शन के माध्यम से फिर वहाँ पे जो उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का प्रेसिडेंट था श्रीमती छिरिंगदाल, हाँ, उसने सिग्नेचर करके इसको और भी वो इसको सिस्टम में लाने के लिए इलीगल तरीके से ये सब किया हुआ है। और हम लोग आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे ये प्रोसेस में पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो WBCS ऑफिसर्स है वो लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बात को लेके। जैसे कि उसके लिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं। ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सेकेंडरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग, और ये डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का जो लेटर हेड है उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल DI ने ED को लेटर भेजा है। इसमें क्लियरली बोला है कि सबमिशन ऑफ अपडेटेड वॉलंटियर असिस्टेंट टीचर्स ऑफ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या बात हो रहा है कि जितना भी यहाँ पे वॉलंटियर का लिस्ट है ये लोगों ने ऐसे करके ये वेरिफिकेशन किया है प्रोसेस, जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज के डेट में कोई भी टीचर्स को अगर उसको अपॉइंटमेंट मिलना है तो उसको टेट के माध्यम से, अपर प्राइमरी टेट के माध्यम से, SLST के माध्यम से और SSC के माध्यम से एग्जाम में होके इंटरव्यू देके उसको मेरिट में आके पास करके उसको सिलेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी हो रहा है वॉलंटियर्स को लेके ये लोग रेगुलराइजेशन करके अपॉइंटमेंट करने की बात कर रहे हैं। जबकि 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें NCT नॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया है। NCT में क्लियरली बोला है कि टीचर होने के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सा एग्जाम बैठना पड़ेगा, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी ये वॉलंटियर का लिस्ट है ये सब एकदम इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि ये डिस्पाइट ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, उसके अगेंस्ट में भी है। और यहाँ पे GTA में ऐसे करके जो हो रहा है ये सब रिकमेंडेशन के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे वेन्यू ये लोगों ने जो किया है, ये गेस्ट हाउस या तो होटल रूम में करके ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। एक ही स्कूल में 20 जन, 25 जन, 32 जन को लेके ये लोग वेरिफिकेशन करता है। और ऐसे कर ये वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम ढुकाने के लिए ये लोग MLA का सिग्नेचर लेके रिकमेंडेशन करता है, पार्टी लोगों का रिकमेंडेशन लेके करता है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी और ये हाई स्कूल का हेडमास्टर को जो सिग्नेचर है, हाँ, और ये वेरिफिकेशन कमेटी इलीगल तरीके से पैसे खा के ये लोग वॉलंटियर का लिस्ट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कितना पोस्ट है टोटल पोस्ट। और यहाँ पे पार्टी लोगों का भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पार्टी लोगों का रिकमेंडेशन लेटर देके टोटली ये लोग पॉलिटिकल लेवरेज और मॉनिटरी लेवरेज में जो अपॉइंटमेंट कर रहा है, हम लोग इसका घोर से घोर विरोध करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हम लोगों का ये अभी मामला जो हाईकोर्ट में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के अंडर में चल रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पहले से ही SIT का डिमांड करके रखा हुआ है। उधर में हम लोग ने लॉयर को अपील किया है कि वहाँ पे CBI जांच के लिए अपील करने के लिए बोला है। और जितना हो सके यहाँ पे GTA में भी CBI लगना चाहिए, ED लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा धांधली हुआ है ये नियुक्ति को लेके। और वहाँ पे अगर ED लगेगा तो 50 करोड़ से भी ज्यादा वहाँ पे जितना भी उत्तर कोलकाता में मिला है उससे भी ज्यादा रकम वो ED और CBI को मिलेगा। और सबसे ऑन द टॉप ऑफ द डैट यहाँ पे जो शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन का बात चल रहा है,
ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन से जो लोग यहाँ पे नियुक्ति पा रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, वो लोग कभी भी क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये ओवरऑल चिल्ड्रन का जितना भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके माध्यम से वो जो क्लास में क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो फंडामेंटल उसका राइट है, उसका हिसाब से वो राइट उसको कभी नहीं मिलेगा वो बच्चों लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में भी टोटली पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है। टीचर्स लोग पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल रिकमेंडेशन के आधार में जो नियुक्ति हो रहा है, ये सब के लिए हम लोग ये संगठन के माध्यम से, ये प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग एकदम विरोध करते हैं। नाम क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आपका नाम बताइए। सुदन गुरु जी। आप है जी। आपका डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट जी। किस यूनिट का नाम? हाँ, सेंट्रल कमिटी। वो जो एक पॉलिटिकल लीडर का नाम बोला जिसका 17 फैमिली मेंबर को नौकरी मिला, ये आपका कैंडिडेट ही खुद है, वो लीडर भी है, उसका नाम है केशव राज पोखरे। है ना? केशव राज पोखरे केशव राज पोखरे। जी जी। उसका फैमिली वो आपका ये जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा है, वहाँ पे अनिल थापा का, उसका आपका सेंट्रल कमिटी का मेंबर है। गोरखा अनएम्प्लॉयड जी, गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स ये सब डॉक्यूमेंट जो आपने बताया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सर्टिफिकेट में हाँ, टोटल सर। हियरिंग नहीं हुआ। नहीं, हियरिंग चल रहा है आपका ये लगभग 15-16 हियरिंग तो कंटिन्यूस रूप से चल रहा है। ये 2019 को मार्च महीने में आपका कोलकाता हाईकोर्ट में एडमिशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे जलपाईगुड़ी सब उस टाइम फर्स्ट था, इसलिए हम लोग को इधर में दे दिया। इधर में जस्टिस गांगुली का जो कोर्ट चल रहा है अभी, जी जी, उनमें से उठेगा ये? इनमें से नहीं उठेगा। कब उठेगा? किसका? नेक्स्ट सर्किट बेंच में उठेगा। नेक्स्ट सर्किट जी। जस्टिस का गांगुली का इसमें उठेगा, आएगा वो? मैं भी वो नहीं बोल सकते, वो अच्छा, तो ये कोर्ट का रूटीन के अंदर है। केशव राज पोखरेल के 17 लोगों को मिला जी, उसका फैमिली के अंदर में 17 लोगों का लिस्ट है। उसमें कौन कौन है? उसका फैमिली उसमें बहुत लिस्ट है सर। कौन कौन है? उसका करीबी कौन कौन? हाँ, करीबी उसका भाई, मतलब उसका जो भाई का बीबी होता है, ये सब जो रिलेटिव्स है ना, वो सब। ये प्राइमरी में मिला है या प्राइमरी और अपर प्राइमरी सब, हाई स्कूल सब मिला के। आप लोग चाहते हैं कि अभी इसको भी ईडी और सीबीआई जी, हम लोग अपील किया है। इरेगुलरिटीज हुआ है। कुल मिलाकर प्राइमरी स्कूल कितना है? GTA एरिया में GTA एरिया। स्कूल खाली प्राइमरी खाली 778 778। और प्राइमरी जी। स्कूल कितना है? नहीं, मतलब स्कूल टोटल 778 टोटल कुल मिला इसमें प्राइमरी जी। ये सब मिलाकर जी। ना प्राइमरी खाली 778। ये अपर प्राइमरी का हम लोग को अभी इन्फॉर्मेशन आपके नहीं। पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाई सेकेंडरी और एचएस हाई स्कूल का वो स्कूल का नंबर तो मालूम नहीं है। प्राइमरी का तो 778 है। अच्छा, आपने GTA का टोटल इसमें वैकेंसी कितना था? वैकेंसी जो मैंने RTI किया था, RTI में बोला है कि आपका एक बार देखिए बता नहीं ना। द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इज 865। ये कब किया था? ये RTI आपको मैंने किया था 2022 को मुझे रिप्लाई मिला है। ये साल इस साल कौन सा महीने में? ये मेरा RTI मिला है आपका अप्रैल महीने में 2022। ये आया कब? ये हाँ, उसी का टाइम में रिप्लाई आया। आप RTI फाइल कब किए? ना, ये आपका मैंने किया था आपका और किसको फाइल किए? ये GTA को मैंने मार्च में किया था, अप्रैल में मुझे RTI का रिप्लाई मिल गया। मार्च 22 जी, मार्च 5 GTA में किया था। GTA डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में किया था। आरटीआई ऑफिसर हाँ, ना डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में ही किया था। इसमें रिक्रूटमेंट कितना हुआ? इलीगल हो या लीगल हो? वो जो आपने केस किया जी, प्राइमरी में 121 121 ही हुआ, बाकी जी, नहीं हुआ। बाकी नहीं। ये लिस्ट आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसका घोटाला जब हुआ जी, तो उस टाइम जीटी में कौन था पावर में? पावर में उस टाइम में आपका चेयरमैन जो था विनय तामांग था। विनय तामांग जी। तो वो जो 100 डेज का स्ट्राइक फाइट हो जाने के बाद जब विनय तामांग ने बीडी के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद जो उसके बाद ये 19 में हुआ, 2019 19 में
विनय तमांग का पीरियड में। अच्छा, ये वैकेंसी जो फुलफिल हुई थी जनवरी 2019 में और आप लोगों ने मार्च में परसों किया था कोर्ट में। जनवरी 2019 को अपॉइंटमेंट किया था और और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पूरा जुटाया, उसके बाद हाईकोर्ट में आपने का मॉनेटरी इसमें ये हुआ, तो मॉनेटरी में कितना? पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज हाँ, तो पर हेड आपका एवरेज 10 लाख से ऊपर एवरेज में। जी पर पोस्ट। जी पर पोस्ट। पर पोस्ट, क्योंकि आपका 10 लाख तो आपका 3 इयर्स में तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा उसका होगा ना सैलरी, पेंशन भी मिलता है उसको। वो ये मैं 10 लाख आपका प्राइमरी का बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जीटीए तो टेरिटरी कि नहीं मैम, आपका जो 2019 में मार्च महीने में उधर हाईकोर्ट कोलकाता में एडमिशन किया और उधर ही करने वाला था, लेकिन जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच अभी ओपनिंग चल रहा था ना, तो अप्रैल से शुरू था, इसीलिए उधर हाईकोर्ट से इधर दे दिया और सर्किट बेंच में चालू है। 2019 जनवरी से मामला नहीं, अपॉइंटमेंट हुआ था ये और मार्च में एडमिशन किया था कोलकाता में। 19 में आप लोगों ने 19 से में, 19 से में। मार्च में आप लोगों ने फाइल केस किया। दर्ज किया। जी। फिर जब एक अप्रैल। बेंच आया तो अप्रैल। यहाँ पर केस ट्रांसफर शुरू हुआ अप्रैल में। ट्रांसफर हो गया। जी अब यहाँ पर सुनानी चल रहा है। जी जी यही चल रहा है। आपका मूवमेंट भी जारी है। जी जारी है। ये इसका सीबीआई इंक्वायरी है। जी तो जी एक तो आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, दूसरा आप लोग अभी सीबीआई और ईडी जांच मांग रहे हैं। जी कोर्ट में, इसको लेके आपने क्या कोर्ट के थ्रू मांगा कोर्ट है के या- थ्रू, कोर्ट के थ्रू। कोर्ट के थ्रू जी, मांगा है। जी। कोर्ट में मतलब जी, आपने- क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों का केस का जो एफिडेविट है उसमें सीधा लिखा है कि जितना भी 121 इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हुआ है इसका एसआईटी जांच हो कोर्ट के माध्यम से, और इफ दे फाइंड देम इलीगल वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू क्वैश दैट अपॉइंटमेंट्स। ये सिर्फ क्या प्राइमरी में ही लग रहा है या फिर हाई में भी हुआ है? जैसे कि हम लोग प्राइमरी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग प्राइमरी का फाइल किया है, प्राइमरी का फाइल किया है, इसके बाद हम लोग अपर प्राइमरी का करेंगे और हाई स्कूल का जो मैटर है वो बीएड का कैंडिडेट आगे आके करना पड़ेगा। अपार और एजेस का अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ जी प्राइमरी, इसके बाद हम लोग अपर प्राइमरी का भी करेंगे, फिर हायर सेकेंडरी के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए बीएड का कैंडिडेट चाहिए, अगर वो बीएड का कैंडिडेट आगे आगे करेंगे तो। अच्छा, एक और जी जी उधर में अप्रोक्सीमेट जो रेगुलर बेसिस होता है ट्रेनिंग उसमें आपका 700 अप्रोक्सीमेटली, और बाद बाकी जो एनआईसी करता है वो मालूम है। तो ये सारे 700 के आपका है तो ऑर्गेनाइजेशन के जी साथ टोटल इंक्लूडिंग आपका कोर्सिंग कालीपुंग। अच्छा, एक चीज और बताइए। जी। 3 बेस आपने बताया, पॉलिटिकल, मॉनेटरी एंड नेपोटिज्म। जी तो इन तीनों बेस पे तो हुआ अपॉइंटमेंट, जी। लेकिन क्या उसमें क्राइटेरिया से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया? हाँ, क्राइटेरिया से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जैसे कि क्राइटेरिया तो दूर की बात, सब्जेक्ट में भी जो होता है ना, जैसे कि हाई स्कूल में अगर एक कैंडिडेट पोल साइंस में मास्टर्स करके बैठा है, बीएड है कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन पोल साइंस का कैंडिडेट को इंग्लिश सब्जेक्ट में दे दिए है ऐसे करके। तो प्राइमरी में तो ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट वाइज। प्राइमरी सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है। प्राइमरी में तो ओवरऑल। जी जी ओवरऑल होता है। तो ये आपका नंबर बताइए ना। फ़ोन नंबर 8617 8617 48 48 1522 1 1522। डबल 2। स्पेलिंग SUBHA। तपाईँले जुन प्रकारले भन्नुभयो पहाडका कतिपय नेताहरूद्वारा जुन यहाँनिर पैसा खाएर हजुर। नोकरीको उयो भएको छ, हजुर यसमा अझै पनि नेताहरू पार्टका कोही यसमा संलग्न रहेको छ? हजुर यसमा टोटली संलग्न रह्यो। हाम्रोमा कतिवटा दस्तावेजहरू छ, यसमा धेरैजना, कतिपय मात्रै होइन कतिजना हिडन फेजहरू पनि छ जसले त चुपचापको रूपमा यसरी काम गरिरहेको छ, एउटा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, तर इलिगल वेमा चाहिँ यो प्रकारको पैसा उठाउने काम, भोलिन्टियर लिस्टमा नाम हालिदिन्छु भनेर लाख लाख रुपियाँ उठाएर खाने कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि धेरै छ। यो त भयो दार्जिलिङ खरसाङ, कालिम्पोङ पनि- होइन एउटै हो उहाँ, जस्तै उहाँ कालिम्पोङ सर्कलको हुनुहुन्छ, उहाँ खरसाङ, म यता कालिम्पोङबाट चाहिँ कुन चाहिँ नेताले चाहिँ कालिम्पोङले त कालिम्पोङबाट यहाँनिर हाम्रोमा कतिवटा दस्तावेजहरू छ है, जस्तै यहाँनिर सञ्चवीर सुब्बा, हाँ, उसको सच्चे- सञ्चवीर सुब्बा, एमएलए रुदेन लेप्चाहरूको रिकमेन्डेसन लेटरहरू हामीसँग छ। हजुर सच्चेवीर सुब्बा को लेकर भी चल रहा है। सच्चेवीर सुब्बा को लेकर भी झमेला चल रहा है ना। जी जी उसके अपने भी तो इलीगल है। इलीगल है 19 और उसको खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेयरमैन बिठाया। हाँ, चेयरमैन करने बिठाया, फिर डेप्यूटी चीफ भी बनाया। जी, जी। सच्चेवीर सुब्बा जिला डेप्यूटी। सब लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं उसको रिजाइन देना चाहिए, एक मोरल ग्राउंड में बोल रहे हैं।
अच्छा तो जीटीए का तो अपना ऑटोनॉमी है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्यों? हाँ, ये बात मैं मीडिया में बोलना भूल गया। मतलब मेन बात ये है कि जैसे कि जीटीए में एजुकेशन सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड है जीटीए एग्रीमेंट में, ठीक है, लेकिन एजुकेशन सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड है, लेकिन उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एनसीटी नॉर्म्स है और जो गवर्नमेंट मैंडेट है, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल पॉलिसी करना चाहिए। वो तो अपना पॉकेट वाला जो नॉर्म्स है डाल के मन चाहे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा है। ना एजुकेशन তৈরি হয়নি। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টগুলো যেগুলো গভর্নমেন্টের ছিল জিটিএ কে ট্রান্সফার করেছে, কিন্তু এসএসসি বোর্ড বানাতে হবে, बनाते হবে। হ্যাঁ প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল বানাতে হবে, সেগুলো এখনো ওদেরকে পাওয়ারই দেয়। वो लोग अपना अभी जीटीए सब्जेक्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट ट्रांसफर है, लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, पॉकेट का नॉर्म्स डाल रहा है उधर में। आपका मन चाहे जिसको भी कैंडिडेट उठा के জিটিএ তে কাউকে ধরো রিক্রুট করলো অনেকটা বার, ও ফাইলটা কলকাতায় পাঠাতে হবে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ওটা স্যাংশন হবে, তারপরে আপনি না যেমন অন্যান্য জেলা কি হয় প্রাইমারি ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এখানে হয়নি তো, কাউন্সিল ওখানে নেই তো। নেই, কালিম্পংয়ে হয়েছে, কিন্তু সেখানেও যা কিছু হওয়ার তার আগে হয়ে গেছে। जो भी हो, तो हरका बहादुर छेत्री को चेयरमैन बना दिया, तो वो क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या जीटीए के अंदर? अभी तो उसका क्या प्रोसेस काम चल रहा है ये मालूम नहीं। यो तपाईँले दार्जिलिङ कालिम्पोङ र खरसाङको अलग अलग रिक्वायरमेन्ट भएको छ। होइन, हामीले तपाईँको जिटिएमा जब यो लिस्ट बनिन्छ नि, ओभरअल टोटल भ्याकेन्सीकै बनिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। सबै मिसाएर एकैतालमा होल हुन्छ। नेपालीमा नेपाली भन्दिनँ फेरि एकपल्ट सबै अघि बस्थ्यो क्या वो लिस्ट देखा सर, ये आपका फोटो किसके ले सकते हैं? फोटो किसके ले सकते हैं? आपके पास जेरॉक्स नहीं है? जेरॉक्स कॉपी नहीं है, एक ही सेट है सर। क्या मुनि राखेर भन्नु न দাদা ওটা ছবি তুলছো? यहाँ छ तपाईँ। তাহলে একটু পাঠালা। अलिकति भनिहाल्नु प्रेसमा एकछिन गर्छ। ए म एकपल्ट बोलिहाल्छु। बोलूँ एक कॉपी है ना आपके पास? जी, एक कॉपी है ना? एक ही सेट है सर। इलेक्सन एक ये पे दिखाएंगे, एक बार मीडिया में दिखाएंगे। रिकमेन्डेसन गरेको 313 ये पकड़िन्छ सर। नंबर फोन नंबर 8617 48 1522 522 अलिकति सानो फरक भनेको छ नेपालीमा। आज तपाईँहरूको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो? यहाँनिर तपाईँहरू अब जिल्लाको क्षेत्रमा तपाईँहरूले यहाँनिर गर्न आउनुभएको छ है, पाहाड छोडेर तपाईँले सिलगढीमा आएर मेन प्लेसमेन्ट गर्नुको चाहिँ के जरुरत पर्छ? स्टार्ट गर्नु नेपालीमा हैन। नमस्कार सबैलाई। हामी गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षक शिक्षक सङ्गठन जिटिए क्षेत्रबाट हामी केन्द्रीय समितिको तत्त्वावधानमा आज मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो कालिम्पोङ जिल्ला समितिका सभापति रोमन भुजेल, अनि यता हुनुहुन्छ खरसाङका सचिव श्री गुन्जन प्रधान। आज हामी सिलगढी जर्नल न्युज क्लबमा आएर यस मिडियामा हामीले सिलगढीमा जनाउनुको मुख्य तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामीले पहाडको विभिन्न मिडियाहरूमा 2019 भन्दा अगाडि नै देखि नै हामीले मिडियामा विभिन्न स्रोतहरू माध्यमबाट यो जुन चाहिँ अवैध शिक्षक नियुक्तिको विरोधमा हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ है। जुन प्रकारले आज पश्चिम बङ्गालका विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरूतिर सिबिआई जाँच भएर इडी लागेर जुन प्रकारको यो शिक्षक नियुक्ति विषयमा धेरैवटा कुराहरू बाहिर प्रकाशमा आइरहेका छन् है।
अनि एकजना ठुलो क्याबिनेट मिनिस्टर श्री परेश चन्द्र अधिकारीको छोरी अङ्किता अधिकारीलाई पनि त्यो टर्मिनेट गरेर उहाँको जुन चाहिँ स्यालेरी 41 महिनाको 2 इन्स्टलमेन्ट गरेर फर्काएर लगिसकेको छन्। साथै प्राइमेरी स्कुल्सहरूमा पनि 269 जना जति पनि इलिगल मेरिटमा मेनिपुलेट गरेर भेटेको खण्डमा हाइकोर्टले उहाँहरूलाई पनि टर्मिनेट गरिसकेका छन् भने हामीले 2019 मा जुन चाहिँ जिटिए क्षेत्रमा प्राइमेरीमा जुन चाहिँ 121 जना अपोइन्टमेन्ट भएको थियो, हामीले लगत्तै 2019 मा नै 19 मा नै हामीले हाइकोर्टमा याचिका दर्ता गरेका छौँ र यो लगातार रूपमा हियरिङ चलिरहेको छ भने यसको तपाईँको विचाराधीन रूपमा सर्किट बेन्चमा चलिरहेको छ यो मुद्दा। अनि जुन प्रकारले यहाँनिर तपाईँको पश्चिम बङ्गालमा तपाईँको मेरिट एउटा एसएससी र टेटलाई मेनिपुलेट गरेर यहाँनिर क्यान्डिडेट्सहरू घुसाउने काम गरिरहेका छन् भने जिटिएमा कुनै प्रक्रिया बिना, कुनै इन्टरभ्यू बिना, कुनै नोटिफिकेसन बिना जुन प्रकारको यहाँनिर अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको छ एज पर पोलिटिकल र मोनिटरी लेभरेजमा नेपोटिजम गरेर यो तपाईँले लिस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्राइमेरीमा 121 जनाको यस्तो प्रकारले लिस्टहरू बनाएर भित्र लिस्टहरू बनाएर आफ्नो क्यान्डिडेटहरू आफ्नो परिवारको मान्छेहरूको नामहरू हालेर यसरी गरिरहेका छन् भने हाई स्कुलमा पनि यसरी 313 जनाको विभिन्न प्रकारको नामहरू यसरी यहाँनिर उल्लेख गरेर यो जिटिएबाट रिकमेन्डेसन पठाएर तपाईँको वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनबाट पनि यसरी नियुक्ति गरिएको थियो 2019 मा। मोस्ट अफ द क्यान्डिडेट्स कतिजना एलिजिबल थिएन भने है, कतिजना क्यान्डिडेटहरू बाहिर एयर होस्टेसको रूपमा काम गरिरहेको थियो, कतिजना बाहिर देशमा विदेशमा गएर काम गरिरहेको थियो, कतिजना कन्ट्र्याक्टरको छोराछोरीहरू छन् भने नेताहरू आफै पनि यो लिस्टमा छन् है। अनि एकजना क्यान्डिडेटको नाम यहाँनिर सञ्चबीर सुब्बा जो अहिले जिटिएमा पनि उहाँलाई शिक्षाको एजुकेसन डिपार्टमेन्टको चेयरमा राखिएको छ अनि डेप्युटी चिफ पनि उहाँलाई बनाइएको छ। एउटा मोरल ग्राउन्डमा पनि आजको दिनमा उहाँले आजको दिनमा रिजाइन गर्नुपर्ने हो है। हामी त्यही अपिल गर्दछौँ, एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउनु हो भने यहाँनिर राजनीतिकरण हुनु हुँदैन। आजको दिनमा जो चोर दैलोबाट छिरेर यसरी नियुक्ति पाएको छ, आज उनै यो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको चेयरपर्सन कसरी हुनसक्छ, उसले कसरी व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्नु सक्छ। आजको दिनमा यो जुन जति पनि यो लिस्टहरू छ यो यसरी पोलिटिकल रेफरेन्समा पसेको शिक्षकहरूले एउटा स्कुलको नानीहरूको भविष्यसँग कसरी खेलवाड गर्न सक्छ, एउटा क्लासरुम सिचुएसन उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ। जबकि टिचर्स भन्ने कुरा एउटा रोल मोडल, एउटा आइडलको रूपमा नानीहरूले मान्छ भने आजको दिनमा यसरी झन्डा थापेर लाख रुपियाँ पैसा तिरेर जुन प्रकारले यो नेताहरूको रिकमेन्डेसनमा यहाँनिर लेटर पाएको छ, हामीलाई यो विषयमा धेरैवटा आपत्तिहरू छन् भने यो जुन चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरहरू छ जिटिएबाट तपाईँको डाइरेक्टली वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनको एपिसी भवनबाट यो अपोइन्टमेन्ट लेटर आएको थियो। यहाँनिर वेस्ट बेङ्गल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनको प्रेसिडेन्टको सिग्नेचर तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कुन प्रकारले यहाँनिर धलिमली गरिएको छ, कुन प्रकारले यहाँनिर भारतको संविधान 14 अनि 16 अन्तर्गत यहाँनिर एलिजिबल क्यान्डिडेट्सहरू जसले डिएलएड अनि बिएड गरेका थिए उनीहरूको हक र अधिकारलाई छिरेर उनीहरूको पेटमा लात हानेर कुन प्रकारले यहाँनिर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् यो विषयमा सबैजनालाई सर्वोधित भएको कुरा हो। अनि यहाँनिर यो प्रकारको यस्तो टाइपको रिकमेन्डेसनहरू यहाँनिर डाइरेक्ट स्कुल गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल स्कुल एजुकेसन डिपार्टमेन्ट भनेर यहाँनिर डाइरेक्ट विनय तामाङको टाइममा श्री विनय तामाङ चेयरम्यान भनेर यहाँनिर जुन प्रकारले यहाँनिर टेकिङ डिसिसन टु रेगुलराइज 313 भोलिन्टरी टिचर्स इन हायर सेकेन्डरी यस्तो लेटरको आधारमा आज दिनमा शिक्षक नियुक्ति कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। यहाँनिर पोलिटिकल पार्टीहरूको रिकमेन्डेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रेसिडेन्ट 42 नम्बर समिति जसमा अहिलेको प्रेसिडेन्ट यहाँनिर एमएलए रुदेन सादा लेप्चाको सिग्नेचरमा उसले आजको दिनमा चोर बाटोबाट नियुक्ति पाउनको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्न सक्छ। अनि यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स डिआईको थ्रुबाट जुन यहाँनिर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट डिआईले यहाँनिर इडीलाई लेटर लेखेर जुन प्रकारले यहाँनिर लिस्ट अफ भोलिन्टियर टिचर्स भनेर यहाँनिर यसरी रिकमेन्ड गरेको छ, जुन यहाँनिर लिस्टको क्यान्डिडेट्सहरू प्रायः जसो आजसम्म स्कुलमा खुट्टान टेकेको छैन भने यस्तो क्यान्डिडेटहरूको नामहरू लिस्टहरू गराएर लाख रुपियाँ उठाएर जुन प्रकारको आज अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको छ हामी यसमा घोरभन्दा घोर विरोध गर्छौँ। यहाँनिर बाख्रीकोट हाई स्कुलको पनि यहाँनिर जुन चाहिँ 17 जनाको लिस्टमा श्री चेयरम्यान बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेसन अनि थापाको नाममा जुन चाहिँ काइन्डली डु द निडफुल भनेर रिकमेन्डेसन पोलिटिकल लिडर्सहरूले आजको दिनमा शिक्षासँग जुन प्रकारले खेलवाड गरिरहेको छ है, हामी लगातार यसको विषयमा हामी उयो आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। यहाँनिर रिकमेन्डेड बाई बिओए सञ्चबीर सुब्बा मेम्बर अफ बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन आजको दिनमा कसरी उसले त यहाँनिर टिचर रिकमेन्ड गर्न सक्छ कि एउटा प्रपर प्रोसेसबाट त तिमीले नियुक्ति पाउनुपर्छ भनेर यहाँनिर एसएससी र टेटको लागि जोड दिनुपर्ने हो। यो पहाडको सम्पूर्ण नेताहरूलाई हाम्रो यहाँबाट एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह तेर्साएको छौँ। शिक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ अनि यहाँनिर एउटा
गुणस्तरीय शिक्षा नानीहरूमा प्रदान गर्नु हो भने यस्तो प्रकारको धलिमली तपाईँहरूले बन्द गर्नुपर्छ, राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्छ। जुन प्रकारले तपाईँले यहाँनिर आज दिनमा भोलिन्टियर टिचर्सलाई रेगुलराइज गर्छु भनेर एउटा लेटर ढिपी गरिरहनु भएको छ, जुन कन्स्टिट्युसन बेन्च अफ द सुप्रिम कोर्टको पनि एगेन्स्ट हो, आज दिनमा म्यान्डेट अफ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल पनि एगेन्स्ट हो, एनसिटिक्यू नर्म्सको भायोलेसन हो, राइट टु एजुकेसन एक्टको भायोलेसन हो। यहाँनिर आज दिनमा सुप्रिम कोर्टको अर्डर छ, यहाँनिर जजमेन्ट कपी छ, यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर कुन प्रकारले चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्रकारको भोलिन्टियर टिचरलाई रेगुलराइजेसन गर्नु सक्छ भन्ने कुनै पनि प्रकारको प्रोभिजनहरू छैन है। यो यस्तो प्रकारको खेलवाडहरू गरेर जुन प्रकारको यहाँनिर शिक्षा व्यवस्थामाथि खेलवाड गरिरहेका छन् है। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि जिटिए एउटा ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो भन्दैमा तपाईँले कसरी त्यो गोजीको नर्म्स तपाईँले आफ्नो गोजीको नर्म्सहरू चलाएर यहाँनिर विभिन्न प्रकारका आफ्नै नामहरू यो लिस्टमा यसरी हालेर आफ्नै छोराछोरी कन्ट्र्याक्टरको छोराछोरी लाख लाख रुपियाँ पैसा उठाएर कसरी तपाईँले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर के त्यहाँनिर जिटिएको एग्रिमेन्टमा जिटिएमा एजुकेसन सिस्टम एजुकेसन इज अ ट्रान्सफर सब्जेक्ट भन्दैमा तपाईँले गोजीको नर्म चलाउन सक्छ र यसरी भाइ भतिजावाद लाख लाख रुपियाँ पैसा उठाएर अनि यसरी अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्छ भनेर कुन चाहिँ जिटिए एक्टमा लेखेको छ त्यो तपाईँले देखाउनुपर्छ यहाँनिर जनताको अगाडि। अनि हामी चाहन्छौँ यसको कोर्टको थ्रुबाट माध्यमबाट सिबिआई जाँच हुनुपर्छ, यसको कडाभन्दा कडा सजाय जो इन्भल्भ पर्सन्स र अथोरिटिजहरू छ उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। र यदि यो अलिक इलिगल टिचर अपोइन्टमेन्टहरू भोलिको दिनमा प्रुभ भएको खण्डमा कोर्टले यिनीहरू सबैजना टर्मिनेट गरेको हुनुपर्छ, किनभने प्राइमेरीमा मात्रै 121 जनामा तपाईँको गभर्मेन्टको जुन चाहिँ पब्लिक मनी छ, ट्याक्स पेयर्स मनी छ, पर मन्थ तपाईँको 36 लाख रुपियाँ पर मन्थ त्यसै पानीमा बग्दैछ। यो कुरा ध्यानमा राखेर कोर्टले एउटा न्यायिक निर्णय एउटा न्यायपूर्वक निर्णय लिन्छ भन्ने हामी एकदमै आशावादी छौँ। हजुरको भनाइअनुसार पहाडका कतिपय नेताले पैसा दिएर चाहिँ यो शिक्षक हजुर हजुर पैसा दिएर यो नेताको को नेताले यसमा तपाईँको जति पनि त्यतिबेला चेयरपर्सनहरू थियो अनि डिपार्टमेन्टमा पनि जति पनि चेयरपर्सन्सहरू छ उनीहरूलाई तपाईँको कोर्टले सोधीखोजी गरेर त्यो रेस्पोन्सिबल अथोरिटीहरू जति छ उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी फिक्स गर्नेछन् कोर्टले।